हाय फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही धमाकेदार लव स्टोरी है। मतलब मुझे लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये जो स्टोरी है ना, इस तरह से जैसे इन्होंने एक्ट एज इफ करके जो मैनिफेस्ट किया है अपनी लव स्टोरी को एंड अपनी शादी को, एक्चुअली मैं क्या बोलूँ, यूनिवर्स हैज़ सीरियसली ट्रेमेंडस पावर्स एंड यूनिवर्स हैज़ नो बाउंड्रीज। ये लाइंस जो मैं बोलती हूँ ये सीरियसली सच है, बिल्कुल सच है। इस स्टोरी के बाद आप लोगों को लगेगा इंस्टा पे इनकी स्टोरी है एंड मैं यहाँ से आप लोगों को पढ़ के प्रॉपर बता रही हूँ, ठीक है। इसे मैं इंस्टा पे पोस्ट भी करूँगी, आप लोग वहाँ पे भी जाके देख लीजिएगा इस स्टोरी को। और इनकी लैंग्वेज में जो इन्होंने खुद लिखा है, इनके सारे वर्ड्स मैं आप लोगों को बताती हूँ। थोड़ी सी लंबी स्टोरी करके लिखी है इन्होंने, बट मैं फिर भी पढ़ के बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप लोगों को मदद मिले कि आप लोग भी इसी तरह से अपने अपने जो शादी को, रिलेशनशिप्स को, रिश्तों को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, प्लीज़ कर सकते हैं। ओके, सो कम ऑन, अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी पढ़ना। एंड स्टोरी है दिस इज़, हाय मैम, मैं आपको बहुत सारे थैंक यू बोल रही हूँ। आपने मेरी लाइफ बना दी, तुसी तो छा गए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यूनिवर्स की पावर इस तरह से मेरी विश पूरी करेंगे। मैम, आपको तो पता ही है कि मेरे एसपी की फैमिली मान नहीं रहे थे शादी के लिए, और मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझे यही बोल रहे थे कि फैमिली का मानना ज़रूरी है। आपने व्हाट इज़ दिस, आपने जैसे एक्ट एज इफ बोला था वो ही मैंने किया और लव वाइब्रेशन भेजती रही। मैं एक्ट एज इफ को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही थी कि मैम कुछ दिन पहले हमारे पड़ोस में किसी का रोका था और खूब ढोल बज रहे थे। मैंने उस ढोल की आवाज़ पर अपने घर में ही खूब डांस किया और ये एक्टिंग करने लगी कि मेरा ही रोका है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक्ट एज इफ में इन्होंने मतलब जो एक्टिंग वो कर रहे थे उसमें एक्शन पुट किया। जो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि जब आप टेक्निक्स लगा रहे हो, अपने थॉट्स हैं, तो आपका एक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। वो आपके किसी भी विश को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करता है। आप देखो यहाँ पे, ओके, फिर उन्होंने लिखा है, मैंने उस ढोल की आवाज़ पर अपने घर में ही खूब डांस किया और ये एक्टिंग करने लगी कि मेरा ही रोका है, और खूब सारा थैंक यू बोला यूनिवर्स को। और मैम ये सच हो गया। मैम, आपको मैं कैसे बताऊं कि मैं कितनी खुश हूँ। हम समझ सकते हैं। कोई भी कुछ भी कहीं कुछ नहीं था, यहाँ तक कि बीएफ ने बात तक करनी बंद कर रखी थी। वो लोग ढोल ताशे के साथ हमारे घर मेरा रिश्ता लेके आए, और फिर मैं तो यकीन ही नहीं कर पाई। मेरे घर में हम लोग तो बस ऐसे ही बैठे थे और वो लोग 10 लोगों के साथ आ गए। मैंने तो कुछ मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। मैं तो क्या लिखा है इन्होंने, मैं तो खुश हो गई और शॉक में ऐसा लगा कि मर ही ना जाऊं कहीं। मरना नहीं भाई, शादी करनी आगे। मैम, थैंक यू सो मच मैम, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए। यूनिवर्स को 3 बार नहीं, हज़ारों बार थैंक यू बोलूँगी, और आपको भी थैंक यू सो मच। मैम, प्लीज़ मेरी शादी चंडीगढ़ में होगी, आप ज़रूर आना। लॉट्स ऑफ लव टू यू मैम। आप सच कहते हो कि यूनिवर्स हैज़ नो बाउंड्रीज, यूनिवर्स हैज़ ट्रेमेंडस पावर्स। दिस इज़ रियली, मतलब बहुत ही मैजिकल बोल सकते हैं कि उन्होंने सीरियसली में एक्शंस डाले। दूसरों के यहाँ ढोल बज रहे थे, वो सुन के वो डांस करने लग गई। एंड कैन यू इमेजिन कि वो इतने ज़्यादा अच्छे से एक्ट एज इफ की टेक्निक लगा रही थी विद एक्शन, पूरा एक्शन पुट किया। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब वो डांस कर रहे हैं, हम जब डांस करते हैं या कुछ म्यूजिक सुनते हैं हैप्पी मूड वाला, तो हम खुश हो जाते हैं। और जब हम खुश होते हैं तो हमारी जो वाइब्रेशंस होती हैं, हमारे थॉट्स की जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत हाई होती है।
दैट इज़ वेरी वेरी हाई एट दैट टाइम। आप जो भी थॉट्स अपने सोच रहे हो, जो आप उस समय जो विजुलाइज कर रहे हो, जो जिस खुशी में आप नाच रहे हो, वो खुशी मैनिफेस्ट होनी है, वो थॉट मैनिफेस्ट होना ही है। एंड सेम थिंग इनके साथ हुआ। इन्होंने एक्ट एज इफ की टेक्निक ऐसे लगाई थी, मतलब सीरियसली मैजिकल है कि दूसरे के जो इन्होंने जैसे दूसरे के यहाँ किसी के यहाँ कुछ आया होगा, ढोल बज रहा होगा, वो ही विजुअलाइज किया। एंड बड़ा मतलब सरप्राइजिंग भी है कि उनके बीएफ बकायदा और उनकी फैमिली ढोल ताशों के साथ उनके घर आई रिश्ता लेके, टू गिव एक्चुअली इनको सरप्राइज देने के लिए। या तो पहले से प्लानिंग था, जो भी था वो ठीक है, बट देन यूनिवर्स की पावर्स देखिए आप लोग। यूनिवर्स हैज़ ट्रिमेंडस पावर्स एंड सीरियसली कोई बाउंड्रीज नहीं है। आप लोग जो सोच रहे हो ना कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, ये नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा, मैं बार बार कहती हूँ आप लोग बस टेक्निक्स करो, मत सोचो क्या होगा कैसे होगा, वो छोड़ दो यूनिवर्स पे। एक्ट एज इफ करो, पूरे एक्शंस के साथ करो। देखो इन्होंने एक्शन पुट किया एंड एक्शन पुट करते ही रिजल्ट मिला है थोड़े दिन में। बिकॉज क्या हुआ, उस टाइम पे वो खुश भी थी, ठीक है, वाइब्रेशंस हाई थी, उसी समय थॉट्स भी उन्होंने यूनिवर्स में भेजे, मैनिफेस्ट हो गया। एक चुटकी का ही तो काम है यूनिवर्स के लिए, है क्या? हमारे लिए बहुत पहाड़ लगता है ना, हमें लगता है इतना बड़ा पहाड़ है, यूनिवर्स के लिए तो कुछ भी नहीं है, एक कंकड़ भी नहीं है। प्लीज करो आप लोग भी, एक्ट एज इफ करो। एंड इन्होंने एक्ट एज इफ के साथ साथ थैंक यू भी बोला है। ये इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला है। काफ़ी मतलब इन्हें मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है फॉलो करते हुए, और वो पहले से भी शायद कर रहे होंगे कुछ अपने आप ही टेक्निक्स वगैरह। बट देन एक्ट एज इफ जब मैंने इनको रिकमेंड किया था प्रॉपर एक्शंस के साथ और थैंक यू बोलना, इन्होंने अपनी लाइफ की इतनी बड़ी खुशी हासिल कर ली कि मतलब जिसके लिए सभी शायद वेट कर रहे होंगे, जितने भी लवर्स हैं सब वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से पेरेंट्स हाँ बोल दें और शादी की जो बात है वो आगे बढ़ जाए। एंड शी इज़ गोइंग टू गेट मैरिड सून। दिस इज़ रियली मतलब बहुत बहुत ही पावरफुल है यूनिवर्स का। आप लोग कीजिए, दिल से कीजिए, एक्ट एज इफ कीजिए, पूरे एक्शंस के साथ कीजिए। और सबसे बड़ी बात, हैप्पी रहिए। हैप्पीनेस इज की टू एवरी सक्सेस। किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में सबसे बड़ा हाथ हैप्पीनेस का है। मैं बार बार कहती हूँ बी हैप्पी, डोंट क्राई, स्टॉप क्राइंग। क्यों अब क्यों रोना? जब तक आप लोग शायद यूनिवर्स के टच में नहीं थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टच में नहीं थे, इसके बारे में नहीं पता था, तब तक आप रो रहे थे, वो अलग बात है। अब मत रो, अब क्यों रोना? अब तो इतनी बड़ी यूनिवर्सल पावर है आपके पास, ट्रस्ट रखो, होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। आपका ट्रस्ट आपके विश को मैनिफेस्ट करने में आपके लिए बहुत बड़ा एक वरदान है, ये समझ लो आप लोग, ठीक है। डू इट, गॉड ब्लेस यू एंड यूनिवर्स ब्लेसेस यू ऑल। बहुत अच्छे से आप लोगों की विश मैनिफेस्ट हो, सब जल्दी जल्दी अपनी विशेस मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। सो जस्ट बी हैप्पी एंड